अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज का जो हमारा लैब सेटअप है वो यहाँ से रिकॉर्डिंग सेंसेस में नेटवर्क इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका आ जाता है जी यूनिकॉर्न स्कैन। जो कि TCP IP स्टैक जिसके मतलब आपको यहाँ पे तमाम कमांड इसकी मिल जाती हैं और इसका काम ये है कि ये एक एडवांस्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। जैसे कि Nmap था उसी तरह का ये टूल है, लेकिन ये उससे ज़्यादा एडवांस है। इसके अंदर आप ज़्यादा डिटेल में चीज़ें देख सकते हैं। एज आ पिन टेस्टर्स या सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए ये बनाया गया है। TCP IP फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है जी। इसके साथ आप पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी पोर्ट्स आपके जो विक्टिम है उसके सिस्टम पे खुली हुई हैं। OS फिंगरप्रिंटिंग जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तमाम मालूमात आपको मिलती है। उसके बाद सर्विस डिटेक्शन जिसके अंदर आपको पोर्ट किस सर्विस पर मालूम करना है या कौन सी सर्विस जो है वो चल रही है सिस्टम के अंदर। उसके बाद सेंटोरनियस स्कैनिंग जिसके अंदर आप जो है वो नॉइज़ करे बगैर यानी खुफिया तरीके से आप स्कैनिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत तेज़ रफ्तार में। इसी तरह नेटवर्क मैपिंग यानी नेटवर्क की साख का पता लगाना या नेटवर्क की ट्रैफिक के मतलब आप चीज़ें पता लगाना। तो यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा कमांड्स हैं, तो हम थोड़ी सी स्पीड मारेंगे ताकि जल्दी हमारा लेक्चर कवर हो जाए। तो यहाँ से मैं सिंपली कॉपी पेस्ट ही करूँगा, जस्ट सारी कमांड्स मैंने यहाँ पे टाइप की हुई हैं अपने पास। फर्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है जी TCP या IP पैकेट्स में आप जानबूझकर ख़राब जो है वो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जिसको आप कहते हैं CRC, ठीक है जी, वो शामिल करना चाहते हैं। ये कमांड आपके TCP लेयर पर ख़राब CRC के साथ स्कैन करती है। इसको सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये याद रखें कि ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग कमांड है और इसके अंदर आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो कमांड ज़्यादा है इसलिए मैं जस्ट सिंपली इसको जस्ट स्पीड में करूँगा, ठीक है जी। तो सोर्स पोर्ट को अगर आप मखसूस तौर पर स्कैन करना चाह रहे हैं कि ये कमांड सोर्स पोर्ट 12345 के साथ जो है वो स्कैन करेगी, ठीक है। यानी तमाम जो आपकी पोर्ट्स होंगी उन सबको ये एक साथ स्कैन करेगी और ये बहुत टाइम लेने वाली है। इसके ऊपर कम से कम भी आपके 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लग सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा तो इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। उसके बाद आगे है जी आप डुप्लीकेट जवाबात को भी प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये कमांड डुप्लीकेट जो जवाबात हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करेगी, ठीक है जी। इसको आप सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिखाने के लिए, और ये वर्किंग कर रही हैं। लेकिन सिर्फ क्या है कि कमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं सारी कमांड्स पे थोड़ा थोड़ा टाइम लूँ तो ये 5 मिनट एक कमांड लेगी, 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, जो कि इतना लंबा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे है जी स्कैन के दौरान ताख़ीर की किस्म को सेट करना। ये कमांड क्या करेगी, गेट टाइम ऑफ डे, यानी ताख़ीर के साथ ये आपकी जो है वो तमाम डिटेल को स्कैन करेगी और आपके सामने ला के ओपन कर देगी। इसको आप जैसे ही पेस्ट करते हैं तो ये वर्किंग स्टार्ट कर देती है। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि ये टाइम लेने वाली हैं सारी। उसके बाद आगे अगर आप आ जाते हैं नंबर 5, हमारे पास जो कमांड है वो है जी डिफ़ॉल्ट पेलोड को गैर फाल करना। ये कमांड सिर्फ मारूफ जो प्रोटोकॉल्स होगी उनको प्रोब करेगी, ठीक है जी। इसका इतना ही फंक्शन है। सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट। उसके बाद आगे है जी मखसूस मॉड्यूल्स को फाल करना। ये कमांड आउटपुट मॉड्यूल्स को फाल करेगी और फिर आपके पास जो है वो कंप्लीट वर्किंग जो है आगे आप कमांड्स को यूज़ करके कर सकेंगे। उसके बाद हम नंबर 7 पे आ जाते हैं जी गैर ओपन जवाबात, यानी TCP RSTS और ICMP एरर्स को प्रोसेस करना। ये कमांड एरर जवाबात को भी प्रोसेस करेगी, यानी जो आपके पास एरर आ रहे होंगे जवाब में उनको भी ये प्रोसेस करेगी और उनके मतलब भी जो डिटेल मौजूद होगी वो आपको ये प्रोवाइड करेगी। अब ये आप देख लें खुद ही कि ये कितना टाइम ले रही है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है जी पैकेट फ्रेगमेंटेशन की कोशिश करना। ये कमांड पैकेट्स को फ्रेगमेंटेशन करने की कंप्लीट कोशिश करेगी, जिसके मतलब आपको डिटेल जो है वो प्रोवाइड करेगी। लेकिन याद रखें यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल IP एड्रेस दे रहा हूँ, आपने इसको विक्टिम का IP एड्रेस देना है जो जिसके ऊपर भी आप करना चाह रहे हैं सारी स्कैनिंग। उसके बाद आगे है जी TCP UDP पेलोड ग्रुप को सेट करना, ठीक है। ये कमांड पेलोड ग्रुप 2 के साथ स्कैन करेगी, यानी यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से भी जो है वो चीज़ें चलती हैं। इसी तरह आपने ग्रुप के हिसाब, सॉरी इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे जी, चेक कर लेते हैं जी, बिल्कुल। तो ये क्या करेगी, ये ग्रुप पे लोड ग्रुप 2 के साथ स्कैन करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देगी। उसके बाद आगे हेल्प है, हेल्प की कमांड आप जानते हैं, उसके अंदर सारी आपकी कमांड जो हैं वो शो हो जाएंगी।
उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी रिपोर्टिंग के दौरान DNS रेजोल्यूशन करना, यानी डोमेन नेम सिस्टम की रेजोल्यूशन अगर आप करना चाहते हैं तो ये कमांड IP एड्रेसेस को होस्ट टीम्स में तब्दील करेगी और आपके जो डोमेन नेम सिस्टम की रेजोल्यूशन कर देगी। सिंपली कॉपी पेस्ट और ये वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट है। उसके बाद आगे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरफेस के लिए कमांड मिलती है। मखसूस नेटवर्क इंटरफेस को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके इंटरफेस के हिसाब से ये कमांड यूज़ करनी है, तो ये कमांड ETH0 इंटरफेस के साथ स्कैन करेगी। ठीक है जी। अब इंटरफेस आप लोगों ने कैसे चेक करना है वो ऑलरेडी मैं आप सबको बताया हुआ है पहले से। मेरा ETH0 है तो मैं ETH0 के हिसाब से अपना जो है काम वर्किंग करूँगा, IP एड्रेस भी वही दूँगा। आपने भी अपने नेटवर्क के हिसाब से यहाँ पे कमांड टाइप करनी है। अगर किसी का LAN 0 है तो वो यहाँ पे LAN 0 कर सकता है। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी जवाबात को फौरी तौर पे अगर आप दिखाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो ये कमांड जवाब आपको फौरी तौर पे आपको आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करती है। इसको सिंपली मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएं, अभी ये वर्किंग इसकी स्टार्ट है। जो कमांड थोड़ी सी कम टाइम लेने वाली होगी वो फौरी रिजल्ट दे देगी। आगे अब हम चलते हैं जी TCP हेडर वैलिडेशन के लिए जो आपकी सीक्वेंस नंबर्स को नज़रअंदाज करना। ये कमांड तमाम जो आपके सीक्वेंस नंबर्स को नज़रअंदाज करके आपकी जो वर्किंग जिसके लिए आप कर रहे हैं वो डिटेल आपके सामने शो कर देगी। ठीक है जी। तो ये आप सारी देख रहे हैं, ये टूल जो है बहुत ताकतवर और पावरफुल टूल है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। उसके बाद आगे अगर आप आ जाते हैं जी आउटपुट को फाइल में महफूज करना, यानी अगर आप किसी IP एड्रेस के ऊपर या विक्टिम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप रिज़ल्ट को किसी फ़ाइल के अंदर महफूज करना चाहें तो इस तरीके से आप फाइल का नाम देंगे, साथ में IP एड्रेस देंगे, डिटेल लिखेंगे तो वो सारी जो स्कैनिंग है उस फाइल के अंदर सेव कर देगा। उसके बाद आगे है जी कि जवाबात का इंतज़ार वक्त सेट करना, यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप चाह रहे हैं कि आपको जो रिस्पॉन्ड मिले वो थोड़ा जल्दी मिले। यहाँ पे आप देखें ये सिस्टम एरर दे रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये वाला जो IP एड्रेस है ये जस्ट एक डमी IP एड्रेस है, इसके अंदर कोई डिटेल नहीं है। जब आप इसको रियल IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो ये वर्किंग करके आपको देगा। ये वाली जो कमांड है ये आपको 10 सेकंड के वक्फे से जवाब जो आप अगले सिस्टम से चाह रहे हैं जो विक्टिम की तरफ से मिलेगा उसके लिए 10 सेकंड का वक्फा होगा। 10 सेकंड के अंदर या उसके बाद आपको जवाब मिलेगा, ताकि मज़ीद अगर कोई बीच में मसला आता है तो आप टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद आगे है जी स्कैन मोड को सेट करना, यानी ये कमांड आपके TCP साइन स्कैन करेगी। ठीक है जी। ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये कमांड अब आ गई है, ये वर्किंग अब उसने ऑलमोस्ट उसकी स्टार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं जी मॉड्यूल्स के लिए मखसूस डायरेक्टरी मुंतखब करें। ये कमांड क्या करेगी जी यूनिकॉर्न स्कैन को कस्टम मॉड्यूल्स डायरेक्टरी से लेने का हुक्म देगी और फिर उन मॉड्यूल्स के साथ ये आपकी कंप्लीट स्कैनिंग करेगी। सिंपली कॉपी पेस्ट। ये अब मॉड्यूल सारे कस्टम जो मॉड्यूल जितने भी इसके अंदर अवेलेबल हैं वो उनके ज़रिए तमाम मॉड्यूल्स को यूज़ करके इसकी कंप्लीट स्कैनिंग करेगी और रिज़ल्ट आपको देगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी जवाबात के आउटपुट फॉर्मेट मुंतकिल करें कि आपने कौन से फॉर्मेट में आप इसको चाहते हैं। ये सिंपल आउटपुट फॉर्मेट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई एक्सपर्ट लेवल का या कोई एडवांस लेवल का, वो आपकी मर्ज़ी है, उस हिसाब से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको आउटपुट दे रहा हूँ। सिंपल के नाम से एक फ़ाइल बन जाएगी, उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है जी। तो आगे अब हम चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है जी पोर्ट्स का इंतखाब करें जो स्कैन की जाएँ अगर टारगेट में वाज़िया ना हो। ठीक है। ये कमांड सिर्फ पोर्ट 80 और 443 यानी 443 पोर्ट को जो है वो स्कैन करती है। तो इसको सिंपली आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे तो ये 2 पोर्ट्स को स्कैन करेगी इस IP एड्रेस के रिलेटेड, जो कि इसके ऊपर ओपन होंगी या क्लोज होंगी, वो आपको इसके मतलब डिटेल प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं जी कि इजाफी PCAP फ़िल्टर फराहम करें ताकि सिर्फ मखसूस पैकेट्स प्रोसेस हों। सिर्फ TCP पोर्ट 80 का अगर आप ट्रैफिक फ़िल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरह से सिंपली कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर कर लें, यहाँ पे आप आ जाएं। ये अब TCP की जितनी भी ट्रैफिक है जो कि आपके इंटरनेट पे IP एड्रेस पे चल रही है उसके मतलब ये फ़िल्टर करके आपको डिटेल दिखा देगी। उसके बाद आगे है जी कोरूटनेस लेवल 255-0। ये तय करें जितना ज़्यादा और उतना कम ज़ाहिर, यानी ज़्यादा खुफिया तरीके से जो स्कैन करना आप चाहते हैं कि आप किसी को भी अगर खुफिया तरीके से उसको बगैर पता चले, किसी को खबर भी ना हो, तो आप इस तरीके से उसको स्कैन कर सकते हैं ये कमांड देके। ठीक है। उसके अंदर आप 255-0 इस रेंज के अंदर कोई भी उसको वैल्यू देके, अब मैंने इसको 200 वैल्यू दी है, सबसे लो है। जितनी कम वैल्यू आप रखेंगे उसी दौरान 0 से 255 तक, तो उस हिसाब से ये उसको खुफिया तरीके से स्कैन करके डिटेल आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आगे जी स्क्रीन पर कुछ ना दिखाएं जैसे डेटाबेस में महफूज हो रहा है, आउटपुट नज़र नहीं आएगी। ठीक है। अब ये वाली जो कमांड है इसके साथ क्या होगा,
जो भी डाटा आपका स्कैन होगा वो आउटपुट जो है वो आपकी शो नहीं करेगा, ठीक है। डेटाबेस में ये सारा डाटा आपका महफूज हो जाएगा। इस तरीके से इसको खुफिया स्कैन करके डाटे को भी खुफिया कर देगा। उसके बाद आगे अगर आप चाहते हैं कि फ़ी सेकंड कितने पैकेट्स आप भेज सकते हैं अगले अपने विक्टिम को, उसके लिए आप फ़ी सेकंड 100 पैकेट भेजे जाएँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे उसी हिसाब से पैकेट्स की लिमिट सेट कर देंगे कि आप 100 भेजना चाहते हैं या 200 भेजना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी कि एक ही स्कैन को कितनी बार आप दोहराना चाहते हैं। अगर आप 3 बार दोहराना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। इससे जो भी आपका स्कैन होगा वो 3 दफ़ा हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आगे है जी सोर्स IP एड्रेस मुकर्रर करें या लिखें अगर रैंडम हो। रैंडम IP एड्रेस से आप जो है वो इस कमांड के ज़रिए आप रैंडम IP एड्रेस किसी को भी स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक लिखा है, ये डमी रैंडम ही है ये ऑलमोस्ट, इसको ये स्कैन कर देगा। उसके बाद आगे है जी पोर्ट को शफल यानी रैंडम ना करें, जो कि तुम उसको आप स्कैन करें, यानी सेम टू सेम एज़ इट इज़ उसको आप स्कैन करें कि पोर्ट 1 से लेके 1000 तक आप जो है वो तरतीब से उसको स्कैन करें, ताकि आपको सारी पोर्ट्स का पता चल सके कि कौन सी पोर्ट्स आपके विक्टिम के इंटरनेट पे ओपन है और कौन सी क्लोज़ हैं। वो आपकी सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। और पोर्ट ओपनिंग जो होती है वो आपकी हैकिंग के लिए यूज़ होती है कि आप पोर्ट फॉरवर्डिंग के ज़रिए अगले सिस्टम में एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद आगे है जी आपका TTL वैल्यू तय करें, यानी उसके अंदर आप 62 या 6 से लेके -16 या फिर आप 128 से लेके R64 तक वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। यानी रैंडम आप 64 से लेके 128 के दरमियान उस वैल्यू को सेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं। जो डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है इसके हिसाब से, या जो कमांड्स आपको दी गई हैं उनके हिसाब से आप इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, कमांड्स हमारी कम ही रह गई हैं अब। उसके बाद आगे है जी पैकेट्स यानी टाइप ऑफ सर्विस TOS सेट करें, यानी टॉस जो वैल्यू है वो 16 यहाँ पे रखी जाएगी। ये सारी एडवांस लेवल की और बेसिक टू एडवांस सारी ये कमांड्स हैं। ये एडवांस लेवल का टूल है, इसलिए ये आपको बहुत काम देगा अगर आप किसी को हैक करना चाहते हैं, या नेटवर्क को या सिस्टम को या किसी भी चीज़ को। उसके बाद आगे है जी डीबगिंग मास्क, यानी मज़ीद मालूमात के लिए आप मेन पेज अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मज़ीद जो मखसूस डीबगिंग लेवल पर जाके आप उसको स्कैन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करेगा, ये आपको मज़ीद बारीकी से चीज़ें निकाल के देगा, मज़ीद एक्स्ट्रा डिटेल। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं कि ये मत बताएं कि पोर्ट ओपन है या क्लोज़। स्कैन में ओपन या क्लोज़ का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। यानी ये जो कमांड यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर ये आपको ये नहीं बताएगी, ये खुफिया तरीके से जिसको आप कहते हैं कि चीज़ें आपको पता चलेंगी, तो आप जो है वो ये मत बताएं कि पोर्ट ओपन है या क्लोज़ है। उसके बाद आगे जो हमारे पास कमांड है वो है जी स्कैन किए गए पैकेट्स को आप PCAP फाइल में महफूज करना चाहते हैं, तो इस तरह से सिंपली आप उन पैकेट्स की एक फ़ाइल बना लें। उस फाइल को फिर आप आगे वायरशार्क में या दीगर लैब सेटअप को यूज़ करके उनके अंदर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे है जी फिंगरप्रिंटिंग मोड मुंतखब करने के लिए आपके पास अब ये कमांड सारी आ जाती हैं। उसके लिए मैं आपको एक इंटरफेस दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स या लैब सेटअप्स होंगे। ये सारे वो चीज़ें हैं जी, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इस तरीके से ये आपको सारी चीज़ें ईच बाई ईच यूज़ करके स्कैन करेगा। और इसके लिए जो कमांड है वो ये वाली है, ये टारगेट को विंडो XP फिंगरप्रिंट के साथ शनाख्त करेगी, ठीक है जी। यानी कोई भी विंडो होगी XP तो उसके साथ और फिंगरप्रिंट के साथ कंप्लीट इन डिटेल के साथ इसको स्कैन करेगी और डिटेल आपको मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद आगे है जी तफसीली आउटपुट, यानी जितनी बार अगर आप डिटेल मज़ीद ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। इसको आप यहाँ पे क्लियर कर दें। इस तरीके से आप इस कमांड को यूज़ करेंगे तो ये वर्बोस मोड में जाके आपको और भी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आप यूनिकॉर्न का अगर वर्जन देखना चाहते हैं कि कौन सा वर्जन चल रहा है तो उसके लिए सिंपल सी ये कमांड है, ये आईफोन वर्जन आप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी इसके मतलब डिटेल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे आप आते हैं कि स्निफ मोड पैकेट सुनने वाला अगर आप फाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटरफेस पर पैकेट्स को सुनने के लिए ये कमांड आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इस तरीके से मैं तो नहीं कर रहा, इसको आप जो है वो इस तरीके से यूज़ करेंगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मसला, अच्छा जी। उसके बाद आगे अब आप आ जाते हैं जी कि अगर आप ड्रोन स्ट्रिंग यानी मज़ीद इस्तेमाल के लिए मखसूस कॉन्फ़िग की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि ड्रोन नेटवर्क स्कैनिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रोन नेटवर्क स्कैनिंग ये उस चीज़ को
स्कैन करेगी। अभी मैं मज़ीद डिटेल नहीं बता सकता, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल स्कैन एक साथ आप हर चीज़ को स्कैन करना चाहते हैं तफसील के साथ, इसके अंदर आपको फौरी रिज़ल्ट आउटपुट भी मिले, तफसीली मोड भी मिले, मुंतखब पोर्ट्स भी मिले, पैकेट फ़ी सेकंड भी मिले, TTL रैंडम वो भी मिले, कोवर्डनेस भी मिले और फाइल महफूज भी हो जाए, सारा डाटा यूज़ करने के सारे काम करने के बाद, तो फिर आप ये वाली कमांड सिंपली यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एक साथ भी आप कर सकते हैं। अब ये कमांड चलती रहेगी तो आपकी सारी चीज़ें एक साथ स्कैन होंगी और फिर ये वाली जो आपकी फ़ाइल है इसके अंदर तमाम डाटा सेव हो जाएगा जो कि इसको स्कैन करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मैं एथिकल हैकिंग के कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल, जिसके अंदर मोबाइल कोर्स भी है और जिसके अंदर लैपटॉप कोर्स भी है। जिसके पास जो भी डिवाइसेस होंगी, जो भी चीज़ें, यानी अच्छा लैपटॉप है या अच्छा मोबाइल है, तो वो दोनों में से कोई एक कोर्स कर सकता है या दोनों कोर्स कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कंप्लीट हैकिंग आपको बेसिक से एडवांस विद प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी और आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।